सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह जे&के न्यूज बस से आपका इस लाइव एडिशन पर स्वागत कर रहा हूं। एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आपके साथ लेकर जुड़ा हूं। सुबह भी मैं आपके साथ जब जुड़ा था तो तब भी मैंने आपको ये कहा था कि मैं वही खबर जो है आपके साथ लाता हूं जहां पर कहीं सरकार जो है वो किसी का साथ नहीं देती। सुबह भी जो मैंने खबर की वो एक डेली वेजर थी जहां पर उनके अपने ही डिपार्टमेंट के लोग जो है उनका साथ नहीं दे पा रहे थे। सरकार की तरफ से कोई साथ जो है वो नहीं मिल पा रहा था और वो डेली वेजर हमारा भाई जो है वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। ऐसी एक कहानी आपको याद होगा, हमारे चैनल पर हमने पुंछ में जाकर भी ये स्टोरी जो है कवर की थी और जम्मू में भी स्टोरी कई जगह कवर हमने की है इस स्टोरी को। और इनकी आवाज यही थी कि इनकी छोटी बच्ची, एक इनकी पहली बच्ची जो है वो 6 साल की उम्र में एक दर्दनाक बीमारी के कारण जो है वो इस दुनिया को अलविदा अलविदा कर गई। और उसके साथ दूसरी बेटी जो है वो भी अब 3 साल से ज्यादा की उम्र हो गई है और वो भी इसी बीमारी से जो है क्षतिग्रस्त है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि उस बीमारी की दवाई तो है, लेकिन वो दवाई हमारे हिंदुस्तान भारत में है नहीं है। और ये बार बार अपनी कोशिश करते रहे कि किसी ना किसी तरह जिस प्रधानमंत्री का कद जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक ऊंचे स्तर पर देखा जाता है, और इनकी कोशिश ये बार बार रही कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये खबर किसी ना किसी तरह पहुंचा दें, ताकि वहां से जब नरेंद्र मोदी जब कनाडा में या यूरोप के देशों में ये दवाई है तो वहां से दवाई जो है वो हिंदुस्तान लाएं और इनकी अब बेटी की जो है वो जान बचा सकें। लेकिन तकरीबन 2 साल लगातार ये अपनी मेहनत करते रहे, लेकिन किसी भी तरह की इनको सफलता जो है वो नहीं मिल पाई। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे जम्मू में जो है उनकी एम ए स्टेडियम में एक बहुत बड़ी रैली है और ये चाहते हैं कि हमारी कोशिश एक बार फिर कोशिश करने के लिए ये तैयार हैं कि किसी ना किसी तरह से वीडियो कोई वायरल हो जाए या कुछ इस तरह से नरेंद्र मोदी तक ये खबर पहुंच जाए और इन बेटी के लिए, इस अविका शर्मा के लिए, बेटी के लिए जो है उसकी दवाई का कुछ इंतजाम जो है वो नरेंद्र मोदी कर दें। पहले मैं आपको वीडियो जो है दिखाना चाहूंगा। जो बेटी आप इस समय स्क्रीन में देख रहे हैं उस बेटी की आवाज भी आप सुन सकते हैं और मैं चाहूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते जाइएगा। ये लगातार अविका की तबीयत जो है बिगड़ती हुई, जब हॉस्पिटल में कई बार लेकर गए हैं और अविका की क्या तबीयत रहती है उस तबीयत को लेकर ये बार बार जो है आप तक ये तस्वीरें जो है पहुंचाने की कोशिश हमने पहले भी कई बार कर चुके हुए हैं और इस बार इनके कहने पर हम दोबारा आप तक ये तस्वीरें जो है पहुंचा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप ये वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर तक कीजिए ताकि ये तस्वीरें और ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जरूर पहुंच जाएं और इनकी तबीयत जो है, बेटी की जो तबीयत खराब है, इसके लिए जो दवाई की मांग कर रहे हैं, ये दवाई जो है इन तक जरूर पहुंच जाए। इस समय मेरे साथ इनके परिवार के, अविका के माता पिता दोनों आप स्क्रीन में देख रहे हैं। सुशील जी, मैं आपसे फिर एक बार जो है रूबरू हो रहा हूं। पुंछ में भी आकर हमने ये स्टोरी की थी और जम्मू में भी हमने कवर करने की कोशिश की और तब से लेकर आज तक हम कोशिश ही लगातार करते आए हैं। आप भी अपने जगह पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं कोई सफलता मिल पा रही है। और अविका की तबीयत कैसी है? अब पहले से किस तरह की तबीयत है उसकी? नमस्कार हमीद जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर आपने हमारी जो आवाज़ जो आज तक सरकार तक पहुंची नहीं, आपने आज एक बार फिर इस आवाज़ को वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। तो हमीद सर, पहले आप हमारे घर आए थे, स्पेशली आप इस जी न्यूज़ को कवर करने के लिए हमारे घर आए थे। लेकिन सर तब से लेकर आज तक हमें कोई समझ नहीं आ रही है कि हमारी आवाज़ क्यों नहीं सरकार तक पहुंच रही है। आपके अलावा भी कितने, कम से कम 20 से 25 न्यूज़ चैनल वालों ने इस न्यूज़ को चलाया था, लेकिन हमें बिल्कुल इस बात का समझ नहीं आ रही है कि सरकार तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुंच रही है। बच्ची की हालत है जो दिन-दिन, अभी जो आपने वीडियो दिखाई थी बच्ची की, अब उसमें बच्ची की सेहत देखो, आज इस बच्ची को देखो, ये बच्ची बिल्कुल मतलब दिन-ब-दिन वीक हो रही है। अब ये जब हम इसको खड़ा करेंगे ना, ये गिर जाएगी। मैं चाहूंगा जो आपका कैमरा सुशील जी कर रहे हैं, अगर उनको थोड़ा सा कहें कि बच्ची पर जूम जो थोड़ा सा करें, कैमरा बच्ची के पास ले जाएं ताकि व्यूअर देख सकें।
और जो हम तस्वीर जो नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं। आप देखिए व्यूअर्स, जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई उसमें अविका की अगर फिजिकल अगर मैं हेल्थ बोलूं तो वो काफी अच्छी थी, मोटी लग रही थी थोड़ी सी, लेकिन और बाल काफी ज्यादा लंबे थे। अब आप देखें अविका की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस समय अविका अगर फिजिकली बोलूं तो कमजोर है, और बाल भी जो हैं, क्योंकि जो बीमारी इसको लगी हुई है CLN2 जो डिजीज लगा हुआ है, उससे मेंटल ग्रोथ तो जो इंसान की दिमागी जो बच्चे की ग्रोथ है वो तो नहीं बढ़ पाती है, लेकिन फिजिकल ग्रोथ जो है वो भी दिन बर दिन जो है वो डाउनग्रेड जो है डिक्रीज्ड होती जाती है, जिसको लेकर कभी इनको सीवियर अटैक आते हैं, फिट्स किस तरह के आते हैं। और उस समय आप ये सोचें कि माँ बाप की हालत। हेलो अविका, हाउ आर यू? अविका, अविका क्या हाल है? अविका क्या हाल है? आपने अपील की थी नरेंद्र मोदी जी को, एक बार फिर अपील करो आप चैनल पर। अब नहीं बोल सकती सर ये। आप बोलने में परेशानी होती है, थोड़ा कैमरा पीछे ले आए आप फिर दोबारा एक बार। जी सर, अब बिल्कुल हाँ जी, इसको फिर अब परेशानी अब नहीं बोल पा रही, जितना उस दिन बोली थी ना। मैं हम्म, जब से मैंने सुना कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मैंने बहुत कोशिश की कि इसकी मैं एक बार फिर से वीडियो बनवा के इसकी तरफ से वीडियो हम्म, शेयर करूं, लेकिन सर जी कुछ नहीं जी। हो पाया। ये बोल नहीं पा रही अब उतना, बोलेगी बड़ा अच्छा, कम उतना नहीं बोलेगी, बोल पा रही है। नहीं बोल पा रही है सर। तो सुशील जी, आपने अपनी तरफ से कोशिश तो आप बार बार कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये आपकी अपील पहुंच जाए। हमने कई कोशिश आपने भी की, लीडर से भी, कई भाजपा के लीडर से भी मिले हैं। क्या कहा जी है उन सर। लीडर्स ने और कितनी बातचीत जो है वो आगे तक पहुंचाई है उन्होंने? सर मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंची है, ऐसा हो नहीं सकता। सर अर्जुन राम मेघवाल सर आए थे, वो तो हम्म, मोदी जी के साथ बैठते हैं। गुलाम अली हम्म, खटाना साहब आए थे, वो भी मोदी जी के साथ कितना मिलते हैं। खटाना साहब हम्म, से जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी, उन्होंने एक ही बात बोली थी कि कोई सुनता नहीं है। हम्म, अगर एक एमपी की बात नहीं सुनी जा रही है, हमारे जो यहाँ एमएलसी रह चुके प्रदीप शर्मा जी, जब मैंने उनसे हम्म, बात की, हमारी कोई सुनता नहीं है। सर अगर बीजेपी वालों की बात ये नहीं सुनते, फिर वो किसकी बात सुनेंगे? मैं उनसे अपील करूंगा कि जिनकी बात मोदी जी जिनकी बात सुनते हैं, वो जाके मोदी जी से बात करें। क्योंकि हमारे हम्म, प्रदीप शर्मा जी मना करके मेरी बात नहीं कोई सुनता, पर मैंने सबसे बोला। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जम्मू के अंदर जितने भी बीजेपी के नेता हो, कार्यकर्ता हो या वर्कर हो, जितने भी हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कोई है जिसकी बात मोदी जी सुने। मैं अपने मतलब के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक बच्ची की जान, जो कि मोदी जी का नारा भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उनकी जो जम्मू कश्मीर की प्रदेश अध्यक्ष है, श्रीमती रेखा शर्मा जी, वो हम्म, खुद मेरे घर में भी आए थे, मेरी बड़ी बेटी को देखा था उन्होंने। लेकिन लास्ट टाइम हम्म, जब मैंने उनसे बात की कि मैम मेरी छोट बड़ी बेटी तो नहीं बच पाई, कम से कम मेरी छोटी बेटी के लिए तो कुछ मदद करो मेरी। आगे से उनका हम्म, कहना कि सुशील जी बड़ी बेटी का कुछ नहीं हुआ तो छोटी की मैं कैसे गारंटी लूं। ये एक प्रदेश अध्यक्ष की बात है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि वो खुद हम्म, बेटी हैं, बेटी होके उन्होंने हम्म, ऐसी बात की। ये मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, मैं आपको चाहो तो मैं वो भी आपको दे दूंगा सर, देखिए कि उन्होंने सुशील ये जी, बात मुझे कही। हमने भी कई बार बीजेपी के अध्यक्ष है रविंदर रैना, हमने उनसे भी सवाल ये किया कि सर एक बेटी है पुंछ में, उसकी तो लगातार आप भी उनसे मिले हैं। रविंदर बिल्कुल रैना जी मिली से सर। आपकी एक वीडियो जो है काफी वायरल हुई थी। जुगल किशोर जी शर्मा जी से मैंने खुद सवाल किया है। निर्मल सिंह सर से मैं खुद उनके घर इंटरव्यू करने गया था और मैंने आपकी फोन पर उनसे बात भी करवाई थी, और आपको जी नंबर भी दिया था, बात भी की थी आपने, डॉक्यूमेंट भी उनको भेजे थे। लेकिन इन सब चीजों का हल कुछ नहीं निकल पाया। तो जी अभी सर भी कुछ आप उम्मीद जो है आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हमारी, आप किस तरह से हम पहुंचाएं आपकी आवाज? क्योंकि मैंने जितनी मेरे से मदद हो सकती थी, मैंने नेशनल टीवी पर भी अपने जितने लिंक्स थे मेरे, नेशनल टीवी पर भी हमने आपकी खबर किसी ना किसी तरह चलवाई, ताकि बिल्कुल वहां से सर, कहीं जो से उस आपको चैनल कोई पे खबर आ जाए, मिल जाए। देखो सर, जो उस नेशनल चैनल पर न्यूज़ चली थी, अगर हमारी लोकल नहीं पहुँचती, वो तो पहुँचनी चाहिए थी ना। बिल्कुल वो नेशनल छोटी-सी न्यूज तो वीडियो पहुंची आपने होगी। बिल्कुल बच्ची के बोलने की वो वीडियो बना के आपने शेयर की थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। फिर मैं लास्ट में तो यही अपील करूँगा कि मैं अगर सरकार मदद नहीं करना चाहती, तो मुझे जवाब दे दें कि भई हम क्योंकि एम्स वालों ने अभी हम 20 नवंबर को मैं बच्ची को दिखाने गया था एम्स में। इस बार उन्होंने भी कह दिया कि जब तक मेडिसिन नहीं आती हम कुछ नहीं कर सकते। हमने ये भी बोला कि आप अगर 1 डोज़ मंगवाते हो, तो हम 1 डोज़ का कर लेंगे, 25 लाख की 1 डोज़ है बच्ची की। हमने कहा हम 1 डोज़ का किसी तरह से भी कलेक्शन करके कर लेंगे आप, लेकिन उन्होंने कहा कि हम डोज़ नहीं मंगवा सकते, मेडिसिन पूरी आएगी। तो पूरी मेडिसिन के लिए जब तक पूरा अमाउंट उनके पास नहीं होगा, अमाउंट के साथ-साथ जब तक सरकार की उस पर हस्तक्षेप नहीं होगा,
वो मेडिसिन आ नहीं पाएगी। तो देखो सरकार रास्ता चाहेगी। क्या है सुशील जी, रास्ता क्या है? देखो सरकारी तंत्र पे तो हमने कई बार ये गुहार लगाई है। आप जी कह रहे सर। हैं दवाई जो है वो यहाँ पर वैलिड नहीं है। जब सरकार उसमें अपना इंटरवीन करेगी, सरकार उस पे अलो करेगी तो ही हिंदुस्तान में, भारत में वो दवाई आ सकती है। मैंने खुद पता किया है, कनाडा के अंदर ये दवाई है और मेरी बातचीत भी वहां पर हुई है। उन्होंने ये भी कहा जिस तरह आप कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए, 23 लाख रुपए एक डोज का है। तो उन्होंने कहा कि आप पैसे डिपॉजिट करेंगे तो आपको दवाई जो है मिल जाएगी। देखिए 2 ही रास्ते हैं, या तो दवाई यहाँ आए या तो फिर आप लोग कनाडा जाएँ। तो जी आप सर। किस तरह से सोच रहे हैं? क्योंकि अविका की जिस तरह आप बता रहे हैं दिन भर दिन तबीयत जो है वो बिगड़ती जा रही है। तो अब ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? हम किस तरह अविका तक वो दवाई जो है पहुँचा सकें? सर हम यही चाहते हैं कि अगर दवाई इधर नहीं आ पा रही है, किसी तरह से हमें वहाँ भेजा जाए। लेकिन वो हम देखो इतना एफर्ट हम तो कर नहीं सकते। इसके लिए तो हमारी जनता को आगे आना पड़ेगा। वहाँ हमें कैसे वहाँ इसका पूरा करना पड़ेगा, इसके डॉक्यूमेंट भेज के वहाँ देखना पड़ेगा कि इसकी वो जो बीमारी का वहाँ ट्रीटमेंट मतलब इस हिसाब से हो जाएगा। तो वो सर हम तो कर नहीं पाएँगे इतना एफर्ट। क्योंकि हम यहाँ हुँ, दिल्ली तक जाते हैं तो बड़ा मुश्किल से दिल्ली तक हम इसको 2-2 3-3 महीने के बाद जब दिखाने जाते हैं, हम दिल्ली तक बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं। क्योंकि हुँ, आपको हुँ। पता है मैं भी एक डेली वीज़र हूँ। क्योंकि डेली वीज़र हूँ बिल्कुल, इसलिए सरकार बिल्कुल। हमारी तरफ देखती नहीं कर रही है। आप भी एक डेली वेजर हैं। ये बात मैं अपने जी सर। व्यूअर्स को भी बता दूँ, सुशील जी भी एक डेली वेजर के तौर पर ही काम कर रहे हैं। और ये जी डेली सर। वेजर के लिए ही एक विडंबना है कि डेली वेजर्स के साथ पता नहीं कौन-सी ऐसी विडंबनाएँ लगी हुई हैं कि उनके परिवारों के ऊपर, उनके ऊपर इस तरह की मुसीबतों का पहाड़ जो है वो टूटा हुआ है और ये सरकार से बार-बार कोशिश करते हैं कि कोई बातचीत हो, कुछ हो, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। आज देखिए अविका की तबीयत कितनी खराब है जी। और सुशील जी चाहते हैं इस वीडियो के राही नरेंद्र मोदी जी कल आ रहे हैं और मैं चाहूँगा मेरे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। अगर वायरल हो सकता है तो इस वीडियो को करें ताकि नरेंद्र मोदी जी तक ये वीडियो पहुँचे और अविका के लिए कुछ वो अपनी तरफ से कुछ इनको कॉन्टैक्ट करें, सुशील जी को, उनकी माता, उनकी जो अविका की जो मदर हैं उनसे कॉन्टैक्ट करें, सुशील जी से कॉन्टैक्ट करें, इनको बुलाएँ ताकि इसकी दवाई जो है वो जल्द से जल्द जो है मिल सके। सुशील जी किस तरह से देख रहे हैं? आपने तो हर किसी के पास गुहार लगाई है। क्या नरेंद्र मोदी जी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं? कल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। क्या उन तक पहुँचने की कोशिश आप कर रहे हैं? पहुँचना तो जी मुश्किल है सर। बहुत बट फिर भी नहीं सर एक हम बाप होने के जम्मू में नाते ही आप हम कोशिश कर रहे हैं? सर हम पूंछ में ही हैं, जम्मू नहीं आ पाए क्योंकि हमें पता है हम वहाँ पहुँच नहीं सकते वहाँ तक। क्योंकि या तो जी, किसी जी। ने हमें आश्वासन दिया होता कि आप आओ, क्योंकि मैंने 10-15 दिन पहले जब से मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मैंने हुँ, वक़्त ब मैंने डॉक्टर निर्मल सिंह के पर्सनल नंबर पर हुँ। बच्ची का फ़ोटो लिख कर मैंने पूरी साथ में अपना लेटर लिख कर भेजा है कि सर प्लीज़ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्लीज़ हमारी हेल्प करो। अभी तक उन्होंने उसको नहीं देखा। एमपी साहब युगल किशोर जी के नंबर पे पर्सनली नंबर पे मैंने भेजा है, उनके पीए साहब के नंबर पे भी भेजा है, लेकिन उनमें से अभी किसी ने नहीं देखा। रविंदर रैना जी के नंबर पर भी भेज रखा हुआ है। मैंने मतलब सबके नंबर पे भेजा है, लेकिन किसी ने देखा नहीं मतलब क्योंकि आपने बीजेपी के हर नेता को जब से आपने सुना है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तब से आप लगातार उनके नंबरों पे मैसेज कर रहे हैं, जो आप ग्रुप्स में भी मीडिया के जो ग्रुप्स हैं, अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनमें भी आप मैसेज कर रहे हैं कि कोई हमारी आवाज मोदी जी तक पहुंचा दें। बिल्कुल सर, लेकिन कोई जवाब कहीं से नहीं आ रहा सर। हालाँकि मैंने अभी बड़े एक मतलब जज़्बात में भी ये चीज़ लिख दी थी कि भाई मैं मतलब मीडिया वाले भाइयों से बड़ा नाराज़ हूँ कि लेकिन फिर भी मीडिया वाले भाई भी क्या करें? देखो अगर आपको परमिशन है वहाँ जाने की तो आप सीधा बात कर लोगे उनसे, लेकिन आपको जाने नहीं बिल्कुल, दिया बिल्कुल। जाएगा। बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल। चाहता हूँ या तो मीडिया वालों को जाने दिया आप ये जाए। समझ सकते हैं सुशील जी कि आज की डेट में सिर्फ़ कुछ ही चैनल्स जो हैं वहाँ अलो होंगे और वो उन चैनल्स का भी एक मीडिया लॉन्च होगा। प्रधानमंत्री के मंच तक किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं होगी, बड़ी सिक्योरिटी है, देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अब किस तरह से वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचे, हम अपनी तरफ से यही कोशिश कर सकते हैं कि हम वीडियोज़ कर कर ही जो है आपकी प्रधानमंत्री तक किसी न किसी तरह से माध्यम कोई बने हम और वीडियो वहाँ तक पहुँचे। बाकी दूसरा रास्ता तो सुशील जी वही है कि अगर हम जो अमाउंट आपको जो चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हो पा रही, इसलिए मैं आपकी ये वीडियो उस समय भी मैंने की थी और आज भी इसीलिए मेरा मन दोबारा विचलित हुआ कि आप बार-बार इस तरह से मैसेज जो है वो कर रहे हैं और मीडिया से भी कहीं आपकी नाराज़गी है क्योंकि देखिए आवाज़ तो जितनी उठानी चाहिए उतनी कितनी उठी है, कितनी नहीं उठी, अगर उठी है, वहाँ पर मीडिया का भी कुछ रोल रहा है और कुछ जो नेता लोग हैं उनकी नीयत नहीं है, वो आपकी बात वहाँ पहुँचाना नहीं चाहते क्योंकि हर तरह का संभव प्रयास
अगर सरकार चाहे तो बहुत ईज़ी है अविका के लिए दवाई मँगाना। खासकर हमारे भारत के देश के प्रधानमंत्री हैं, हर देश के साथ उनकी अच्छा जो है दोस्ती मानी जाती है। तो एक दवाई मँगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब उम्मीद की राह पर किस तरह से आगे बढ़ें, क्या करें? अब हम तो यही चाहते हैं कि ये वीडियो किसी न किसी तरह से वायरल हो जाए। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उम्मीद करूँगा कि अविका के लिए हम दुआ ही कर सकते हैं कि भगवान उसकी लंबी उम्र की दुआ तो हम रोज़ शाम, रोज़ सुबह जो है माँगते ही हैं हम कि अविका की हो। लेकिन बीइंग फादर ऑफ अविका, आप किस तरह से अब उम्मीद, अगर अभी भी नरेंद्र मोदी जी तक ये बात नहीं पहुँची तो फिर आगे क्या करने का इरादा है आपका? ये देख सकते हो, ये मेरे एक दोस्त हैं, वो स्पेशली युगल किशोर जी तक पहुंचे थे। हुँ। युगल किशोर जी तक पहुंचे थे कि आप सर ये देखो, ये उन्होंने लेटर हुँ। मेरी बच्ची के नाम से लिखकर प्रधानमंत्री जी को भेजा हुआ है, लेकिन जवाब अच्छा, अभी तक भेजा नहीं आया। हुआ है। भेजा अच्छा, हुआ ये है लेकिन लेटर जवाब जो है नहीं आया। भेजा हुआ है। बिल्कुल सर, लेटर भेजा हुआ है, ये इसमें मैं आपको लेटर पर्सनली भेज दूंगा, आपके नंबर पे आप शेयर कर देना। तो अच्छा, लेकिन सर, ये युगल किशोर जी से मिल रहे हैं, मेरे मित्र हैं ये, स्पेशली ये जम्मू मैंने देख रहे मेरे मैंने काम। सुशील जी पहले भी आपसे मेरी जब बात हुई थी तब आपने कहा था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ हैं, वहाँ तक भी आपने कोई लेटर भेजी थी? सर बिल्कुल, उनके पीए हैं जो श्री भरत जी, मेरी उनसे भी बात होती रहती है, लेकिन वो हाँ। उनका कहना है कि जितना आपके एमपी कर सकते हैं उतना इधर से नहीं, आपके एमपी के द्वारा जितना हो सकता है वो एमपी के द्वारा होगा। तो सर मैं तो पिछले वो तो दिन लेटर तो एमपी साहब ने तो लेटर भेज दिया प्रधानमंत्री जी को। जी, लेकिन वो जवाब कोई नहीं आ रहा है। लेकिन सर एलजी साहब ने भी पहले लेटर लिखा था बड़ी बेटी के टाइम भी, तो अभी एलजी साहब हुँ। कौन सी आए थे आपको पता होगा। हुँ, हुँ, हुँ। जब एलजी साहब पहुंच आए, हम आपने मेरी बच्ची दोबारा को साथ दोबारा लेके गए। एमपी साहब से पूछा दोबारा कि आपने जो लेटर भेजी थी उसका क्या जवाब आया जुगल किशोर शर्मा नहीं जी सर, से? हम थोड़ा जम्मू नहीं जा पाए सर अभी तक। अच्छा, नहीं एमपी साहब से नहीं मिले, एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपके पुंछ के, जुगल जुगल किशोर किशोर जी, शर्मा हाँ, जी, उन्होंने भी लेटर भेजा था ना, उसके बाद उनसे मिल नहीं पाए अभी तक हम। उनसे मिल नहीं पाए अभी तक आप? कोई फ़ोन नहीं, नंबर उसके पे बाद किसी तरह मिले से कोई बातचीत हो? नहीं सर, कुछ नहीं। एलजी अच्छा। साहब आए थे, कुछ हमें एलजी साहब से मिले सर, उन्होंने हमने उनकी गाड़ी को रोका जबरदस्ती, हुँ। उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था हमें, लेकिन अच्छा, हमने आपने एमपी साहब की जबरदस्ती। गाड़ी रोकी? बिल्कुल सर, मेरी मिसेज साथ ही, हमने बच्ची को साथ लेके उनकी गाड़ी रोकी, जब वो पुंछ अच्छा। आए थे। तो हुँ। फिर एलजी साहब ने बात की, मैंने कहा सर हमने वो बच्ची के कहने, उन्होंने कहा कि मैंने लेटर लिखा था। मैंने कहा सर लेटर हुँ। आपने लिखा था बड़ी बेटी के टाइम भी, लेकिन वो बेटी तो रही नहीं हमारे पास, तो इसके टाइम भी हुँ। आपने लेटर तो लिखे हुए हैं। इतनी देर डीसी साहब ने कहा कि मैंने भी बहुत लेटर लिखे हैं, लेकिन जवाब किसी लेटर का नहीं आया। यहाँ जो हमारे कुछ डीसी साहब हैं वो भी उस वक़्त साथ थे। उन्होंने भी बहुत हुँ। मदद की, बेचारों ने हर जगह पे लेटर लिखे हुए हैं, एम्स तक लेटर लिखा, उन्होंने भी अपने लेवल पे पीएमओ को लेटर लिखे हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं आ रहा है। किसी तो से भी उन्होंने एलजी जवाब साहब नहीं से आ भी रहा। कहा कि मैंने भी लेटर लिखे हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं आया। फिर एलजी साहब ने कहा चलो हम देखेंगे। अब इस बात को भी 2-3 महीने हो गए, 2 ढाई महीने लगभग होने लगे, तो कोई सा जवाब नहीं। फिर मैंने एलजी साहब से मिलने के लिए गुहार लगाई, मैंने लेटर लिखा हुआ है कि मैं एलजी साहब से मिलूँ, लेकिन अभी तक मुझे उसका भी कोई जवाब नहीं आया सर। मैं अविका बस। की माताजी हैं, उनसे बात करना चाहूँगा। मैम, किस तरह से तबीयत, अविका की तबीयत अब दिन-बर-दिन क्या होती जा रही है? आप बीइंग ए मदर, आप साथ रहते होंगे, कोई बदलाव देख रहे हैं या दिन-बर-दिन तबीयत बिगड़ती जा रही है? पहले से ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए हैं। अब ये ठीक तरह से ना बोल पाती है, ना चल पाती है। चलना तो दूर है, उसको हम खड़ा करेंगे ना, खड़े होकर लटका के गिर जाएगी। हुँ, क्योंकि मैं देख रहा था बोल जिस तरह से पहले फ्लो में बोलती थी, अब बोल भी नहीं पाती है उस फ्लो में। तो बात निकलती ही नहीं है। वो सोचती है हम कुछ ऐसा करते हैं कि उसको बात नहीं होने देती, लेकिन उसकी अब उसका अंदर से वीक होती जा रही है, जैसे कि ये खड़ी नहीं हो अब पा वो रही बोल है नहीं अभी। पाती है ना, कोई चीज़ जो इसको चाहिए वो भी नहीं बोल पाती है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। अच्छा, 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 अच्छा। तो अब चलना पड़ेगा, तो हाथ पकड़ के ऐसे इसको रखेंगे, लेकिन दोनों तरफ से हाथ पकड़ेंगे, दोनों तो इसका बैलेंस बनेगा, ऐसे इसका बैलेंस नहीं बन रहा है। अभी बैलेंस मतलब खड़ा भी नहीं हो पाती है ये। ये ऐसे नहीं है, दोनों तरफ से पकड़ेंगे फिर इसको चलाएंगे, अगर थोड़ा बहुत चलेगी तो। ऐसे नहीं। सुशील जी, अभी नरेंद्र मोदी जी तक ये खबर पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, मैं इसकी आपको गारंटी तो नहीं दे सकता। कोशिश पे दुनिया, उम्मीद पे दुनिया कायम है और उसी उम्मीद से मैं ये वीडियो जो है बना रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रधानमंत्री जी तक, अब लेटर्स तो आप लोगों ने लिखी हैं और लेटर्स का जी कोई सर। जवाब नहीं आ रहा। अब ये वीडियो भी जब नेशनल चैनल पर ये वीडियोज़ चली हैं और मैंने खुद रिक्वेस्ट कर कई नेशनल चैनल्स पर, मैंने अपने जितने जी मित्र सर। हैं नेशनल चैनल के, उनसे जी। बात कर जो है मैंने वीडियो चलवाई है।
और तब भी अभी तक कुछ नहीं हो पाया। मीडिया, नेशनल मीडिया की खबर अगर नरेंद्र मोदी जी तक नहीं पहुंच पाई, तो हम यही है कि हम कैसी उम्मीद कर रहे हैं और कहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी वीडियो पहुंच जाए, लेकिन फिर भी कोशिश अपनी तरफ करेंगे। और उम्मीद करूंगा सुशील जी आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि अब भी अगर नरेंद्र मोदी जी तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पाई, तो इसके आगे क्या करने का इरादा है? सर कुछ नहीं, फिर ये मैं यही कह रहा हूँ कि ये मेरी आपके साथ शायद लास्ट ही वीडियो होगी। फिर इसके बाद हमने अपील करना छोड़ देनी है, क्योंकि जहां सुनवाई नहीं तो वहां बार बार बोलने से क्या फायदा। आप कोशिश तो मैं कीजिए पूरी कोशिश सुशील जी, करूंगा आप कोशिश कीजिए। इसमें हम भी आपके साथ एक वीडियो फिर एक बार करेंगे। अगर आप जी कनाडा के लिए अपना पासपोर्ट अगर आपके पास है, अगर आप कनाडा जा सकते हैं या किसी और कंट्री में जहां पर ये वीडियो, यहाँ पे ये दवाई मिल रही है, अगर आप वहां पे जाकर अपनी अवेलेबिलिटी, इसको एक डोज भी अगर अविका को लगे, उसके बाद आप इसका बदलाव देख सकते हैं कि किस तरह से अविका ठीक हो रही है या कुछ बदलाव आ रहा है, बोल पा रही है, जिस तरह से लड़खड़ा कर बोलती है या खड़े नहीं हो पाती। अगर कुछ भी बदलाव, अगर पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं, तो आप कनाडा में जाकर कोशिश करें। अगर पैसे की कोई प्रॉब्लम होगी तो कई एनजीओ के साथ हम खुद कांटेक्ट करेंगे, हम खुद जो है लेवल, अपने लेवल पर वीडियोस करेंगे और किसी ना किसी तरह से जो भी अमाउंट है वो अपने लेवल पर कोशिश तो जरूर कर सकते हैं हम। अगर सरकार की तरफ से नहीं तो किसी ना किसी तरफ से तो बच्ची को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी जी सर, यही दुख लगता है ना कि हम उस देश में जी रहे हैं जहाँ स्लोगन दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये बेटी है ना सर, एम्स वालों ने कहा कि हमारे पास अभी तक जो रजिस्टर्ड केस हैं इस बीमारी के, यही 2 हैं मेरी बच्चियों के। हालांकि मतलब उन्होंने कहा आपकी पूरी इंडिया आपकी में। बच्चियों के ही दो केस थे, एक जो पहले बेटी जो आपकी जो इस जी सर, दुनिया को अलविदा कर गई, दूसरी अविका है। उन्होंने कहा कि हार्डली पूरे इंडिया में 4-5 केस होंगे, लेकिन रजिस्टर्ड हम्म, हमारे पास यही 2 थे, एक दोनों मेरी बच्चियों के साथ। तो मुझे यही दोनों लगता आपकी। है कि ये बीमारी कम है, क्योंकि सरकार को भी लगता है कि एक बच्ची को बचा के हमें क्या मिलेगा, 4-5 करोड़ का सरकार का खर्च जाएगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अरबों खरबों रुपए खर्च जाएंगे जम्मू के अंदर, प्रधानमंत्री जी पर इतना पैसा लग जाएगा, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो पूरा देश चला रहे हैं। मेरी बच्ची को बचा के उनको क्या मिलेगा, क्योंकि वो तो हजारों नहीं, बच्चियों को उम्मीद बचाने उम्मीद की करेंगे, बात कर रहे उम्मीद हैं करेंगे सुशील जी आप ऐसे मत बोलिए। उम्मीद ना। करेंगे कि हम प्रधानमंत्री तक किसी ना किसी माध्यम से, और अगर कोई मेरा पत्रकार भाई, अगर कोई नेशनल टीवी का किसी भी तरह से अगर कोई पत्रकार, आप नरेंद्र मोदी जी के डेलीगेशन तक, जो उनके साथ जो लोग हैं, अगर उन तक पहुंच पाए, या आप किसी एमपी तक, जो जुगल किशोर शर्मा या और जो बीजेपी के जो मिनिस्टर्स कल नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे, अगर उनके थ्रू आप किसी ना किसी तरह से अविका की आवाज जो है, उनके माँ बाप की आवाज अगर नरेंद्र मोदी तक पहुंचा पाए, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं आप लोगों का करना चाहूंगा। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत कर कर किसी ना किसी तरह नरेंद्र मोदी जी तक ये आवाज पहुंचाएं। मैं जानता हूं हमें, हम लोगों को वहां पर पहुंचने की अथॉरिटी, मंच तक तो क्या, हमें शायद एमए स्टेडियम के अंदर भी जाने से जो है वो रोका जाएगा नहीं, क्योंकि हमें पास नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि जो आप लोग जा सकते हैं, और उम्मीद करूंगा कि अगर कोई लोग वहां पर पहुंचे, तो नरेंद्र मोदी जी के साथ जो लोग जुड़े हों उन तक आवाज पहुंचाएं, ताकि वो नरेंद्र मोदी जी तक आवाज जो है वो जरूर पहुंचाएं। सुशील जी यही उम्मीद कर सकता हूं, और उम्मीद करूंगा कि इसके आगे अगर कोई और वीडियो बनाने की मुझे जरूरत पड़ेगी, और अगर आपको कोई जरूरत पड़ेगी मेरी, तो आप बेझिझक मेरे को किसी भी समय आप कॉल करें। मैं अविका के लिए पहले भी स्टैंड लेकर आपके साथ खड़ा था और आज भी उसी स्टैंड पर खड़ा हूं, लेकिन हाँ, हमें रास्ता जरूर चेंज करना पड़ेगा। ये मैं आपको जरूर राय जरूर देना चाहूंगा कि अगर आप सरकार के ही माध्यम पर बैठे रहेंगे तो शायद कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। इसलिए रास्ता, अगर विकल्प कोई और है, तो हमें बिना देरी किए हुए उस विकल्प की ओर बढ़ना चाहिए और कोशिश अपनी लगातार, क्योंकि कोशिश करते रहेंगे तभी कुछ होगा। अगर घर बैठे रहेंगे तो मुझे लग नहीं रहा कि कुछ कोशिश का कोई फल मिल पाएगा। बिल्कुल सर। चलिए, उम्मीद करता हूँ अविका की लंबी दुआ के लिए, मैं दुआ करता हूँ कि लंबी दुआ लगे उसको और वो अच्छी उम्र, अच्छी सेहत उसको मिले। और लोगों से भी मैं यही अपील करूंगा, आप अविका की तस्वीर जो देख रहे हैं, और जो पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई, उस वीडियो में और अभी की अविका में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए आप अविका की सलामती के लिए, और अविका जल्द से जल्द सही हो, इस वीडियो को हर कोई जो है वो शेयर करे और टैग करें आप नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हम जानते हैं कितना बड़ा कद रखते हैं, और पड़ोसी देशों के साथ उनकी, यूरोप देशों के साथ उनकी काफी अच्छी बनती है। और अविका की जिंदगी जो है, इसीलिए उनके माँ बाप गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बेटी को जो है बचा लीजिए। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो किसी ना किसी तरह से नरेंद्र मोदी जी तक जरूर पहुंचे,
और नरेंद्र मोदी जी अविका की सलामती के लिए जो दवाई भारत देश में नहीं है, उसको जल्द से जल्द जो है भारत देश लाएँ और अविका की इलाज के लिए जो है वो एक कदम आगे बढ़ेगा, तभी अविका की ज़िंदगी जो है वो बच पाएगी। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अविका की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वायरल ज़रूर कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट बार-बार मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सुशील भाई भी हमारे एक डेली वेजर हैं। सुबह भी मैंने एक डेली वेजर के लिए ही खबर की थी और आज फिर एक डेली वेजर भाई की ही हमारी बेटी है और जहाँ सरकार नहीं खड़ी होती, वहाँ कहीं न कहीं हम लोगों को जो है आगे आकर खड़ा होना पड़ता है। लेकिन हम फिर भी सरकार से उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि हमारी वीडियोज़ पर अगर थोड़ा-सा वो अगर सीरियस हों, तो कई जानें जो हैं वो ज़रूर बचाई जा सकती हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। हरमीत सिंह, जे&के न्यूज़ बज़ के साथ यूँ ही जुड़े रहें और वीडियोज़ को फ़ॉलो करते रहें, शेयर करते रहें। जय हिंद।